या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे मां सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे मां, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। मां का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनको मस्तक में घंटे का आकार अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। मां चंद्रघंटा के गले में सफेद फूलों की माला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली होती है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। मां चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने का होता है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ऐसे कहा जाता है कि मां चंद्रघंटा की आराधना करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की राह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि चंद्र देवी का आशीर्वाद मिलने से व्यक्ति निडर हो जाता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब सुनते हैं मां चंद्रघंटा की कथा। देवता और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थी। उनका विशाल काय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार मां ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सबसे पहले पूजा स्थान पर देवी की मूर्ति स्थापना करें। इसके बाद इन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प
रोली, चंदन और फल प्रसाद से देवी की पूजा करें। अब वैदिक और सप्तशती मंत्रों का जाप करें। माँ के दिव्य रूप में ध्यान लगाएं। ध्यान लगाने से आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे।